हेलो एवरीवन, अर्ली गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मेरी दीदी जा रही हैं हम सबको छोड़ के अपने घर। तो आज उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं जय। वैसे तो मैं भी जाना चाह रही थी, लेकिन वही बात आ जाती है कि दो छोटे छोटे बच्चों को ना तो मैं छोड़ के जा सकती हूँ और ना ही इतनी जल्दी इतनी सुबह उनको लेके जा सकती हूँ, क्योंकि अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे। क्या क्या ले लिया मैंने? सब कुछ ले लिया। गाड़ी रख ली यहाँ से? नहीं रखना। रख ली मैंने, इसलिए यहाँ रख दी। यार क्या घर में हालत पता है? जाते समय कौन सा टाइम पे आ गए थे, आलस नहीं आ रहा था तुमको। मम्मी पापा काम लो पकड़ो। अरे तो हाथ सही। रो रहा है भैया, रो रहा है। बोलो अरे मिलता है जाते समय ऐसे। आजा चल आजा। अरे सुबह सुबह रोते हैं, फिर आ जाएगा भैया हैं? बोले ला रो रहा है? कहाँ रो? नहीं रो रहा? नहीं रो रहा? बच्चों का हो गया, ठीक रहेगी तेरे लिए। बाय। तो उठ गया, जल्दी जल्दी काम करवा लेना मम्मी के साथ। अभी कर रहा है। रो चुका है, उसके आंखें में बोल चुकी। वहीं से निकला। वहीं से निकला। नहीं घुमा रहे वहाँ से। अरे कुछ स्टॉप कर दो। नहीं पता, मैं अब जाके गाड़ी में ले ये तो करो। बाय, ठीक है चल। ये रोई बाय बोलो। वो नहीं बोल रहा, दूर है वरना ले भी आती बच्चों को, चलती भी मैं। चलो मम्मी चलो प्लीज। तो ऐसे बैठ चलूंगी। बाबू तो जाना है ना, जो भी बात करनी है। पापा लौट के आ जाना। अरे यार ओवर एक्टिंग कम किया कर। ये ले पकड़ पकड़, बच्चों को होता है यार। देखिए बारिश में बातों बोलिए। हाय, कौन चार्जर वार्जर सब रख लिए? बता रहे लीड कहाँ है? ये लड़का क्यों घूमता था गले में? मैंने बाहर तो लेके नहीं सब रख लिए, रात को रख लिए। और रह जाएंगे तो घर ही है, कोई दिक्कत नहीं। आता हूँ लौट के हाँ, इनको लेके लौट जाएंगे। मोलू रो रहा है, बंद तो है। मेरी आरू कैसे रो रही है? आहा, अच्छा चलो गद्दे पे चलो। चलो आजा बेटा, तू भी आजा। बोलो गिर जाएगा बेटा। चल गद्दे पे ले चल। चल 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 भैया चल चल। लेट जा चल। सो जा आंखें बंद करके सो जा। हैं कैसे क्यों रोती है बेटा? है देखो मेरे बच्चे हैं ना, बहुत भावुक हैं, बहुत ही ज्यादा भावुक हैं। चल कैसे रो रही है देखो। अरे मैं ले चलूंगी तुझे वैकेशन में फिर से। चल लेट, चल यही लेट मेरे पास। चल
चलो 5 बज रहे हैं सुबह के, लेट जाओ। 2 दिन के लिए आई थी, गई, और बच्चे तो वो बच्चे ही हैं, उदास तो होंगे। हारू बहुत तेज रो रही है भाई, बुरा तो लगता है। एक तो सालों बाद कोई घर पे आए, वो भी केवल 2 दिन के लिए, तो बच्चों को तो रोना आता ही है। बाल बाल कैसे रहे। अभी अभी बनाए हैं पराठे, और अभी पता है सुबह के कितने बज रहे हैं, और वो जा चुके हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। ये देखिए फिक्स 5:30 बज रहे, फिक्स 5:30 बज चुके हैं, और वो जा चुके। उनकी ना वैसे पता है मेरी बहन है ना जल्दी नहीं आती है, मैंने आप लोगों को बताया ये। और ये बड़ी वाली बहन थी जिनके वहाँ पे मैं गई थी ना वो, लेकिन क्या है कि इस बार उनकी 4 दिन की छुट्टी पड़ी, तो 4 दिन में 1 दिन तो उनका आने में बिगड़ गया, 2 दिन वो रह गई, और आज फिर वो चली गई, तो उनके 4 दिन हो गए कंप्लीट। और यही होता है, जो इंसान ना नौकरी पेशा होता है ना, यानी जिनकी जॉब वगैरह होती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो वो लोग नहीं निकल पाते। इतना बोले थी रीनू 4 दिन की छुट्टी है, इससे ज्यादा नहीं रुक पाऊंगी। और अपने छोटे वाले बेटे को घर छोड़ के आई थी, क्योंकि उसकी एग्जाम चल रही है। अगर एग्जाम नहीं होती ना तो उसको लेकर आती है। बड़ा बेटा बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा था, मैंने सुबह उठाया तो बोलता मौसी जी कह दो ना कि ट्रेन छूट जाए, बोले इस तरह से लेट कर दो कि ट्रेन छूट जाए। लेकिन क्या, बच्चे तो बच्चे हैं, जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होती है। मैंने कहा दीदी आप जाओ, कोई बात नहीं है, इतना आ गए यही काफी है। और इत्तेफाक इतना अच्छा था ना कि आरू के बर्थडे के दिन आए वो लोग, यानी आरू के बर्थडे के दिन 14 तारीख को वो आ गए थे, और 15 तारीख को आरू का बर्थडे था। वीडियो लेट हो गई है क्योंकि देखो घर में मेहमान थे, काम चल रहा था, तो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, बट अच्छा लगा आई तो, और घर का खालीपन दूर हो गया। ये देखो अरे मेरा बच्चा रो रहा है, पता रात से रो रहा था। ये बोलता है कि मुझे तो मौसी बिट्टू भैया को मत भेजो, मौसी को भेज दो, बिट्टू भैया को मत भेजो। ए लाला, ए लाला, चुन्नू क्या हुआ, अच्छा रोते हैं कहीं? बिट्टू भैया की याद आ रही है? चल मैं नींद नहीं कराऊं तुझे, चल 5 बजे रे, सो जा अभी। नहीं, और सब उठ गए, पता है ये भी उठ गया। मैंने कहा कि तुझे नहीं उठाऊंगी, और नहीं उठाती न तो ज्यादा रोता। कम से कम अपनी आंखों से उसने जाते हुए देख लिया ना तो रोएगा तो नहीं। रात को इतना रो रहा था ना ये, फिर मैंने उसको चिपका के सुला दिया। बोले आंचू, बोले भैया जी का है, छोटी छोटी सी आंखों में आंचू, इधर दिखा मम्मी को। ना तो मेरे चलो चलो नींद करो, अंदर सोओगे बेड पे, बाहर सोओगे मम्मी के साथ, मम्मी के साथ सोओगे? चलो मैं लोगों को सुला देती हूँ, 5:30 बज रहे हैं, अभी से बच्चे क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग, अर्ली गुड मॉर्निंग। मैंने पराठे वगैरह बना दिए और दीदी ले गए, क्योंकि लंबा सफ़र है, 6-7 घंटे का सफ़र है, तो कम से कम खाना पीना तो हो ही जाएगा। मैं तो 3:45 बजे की जग रही हूँ। ये छोनू, ये मेरी छोनू, सब गुस्सा है, वो भी रो रही है। आरू ऐसे क्यों रो रही है बेटा? हैं इतनी तेज तेज थोड़ी रोते हैं। अब कोई आएगा तो जाना तो पड़ेगा ना घर पे उसको, उनके घर पे उनका बेटा नहीं है, हैं? वो अपने बेटे को छोड़ के आई थी, तो फिर उनको जाएंगी नहीं अपने बेटे के पास। बेटा देखो कैसे रो रही है, देखो। मैंने बहुत भोले बच्चे हैं मेरे। ये हंस गई, ये हंस गई, हंस गई, हंस गई, हंस गई। तेरा बर्थडे गिफ्ट तो मिल गया ना तुझे, है ना? फिर क्या है, दोबारा बर्थडे होगा फिर कोई ना कोई आ जाएगा, है? तो अच्छा बेटा है मेरा। आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे? वो तो तुझे ऐसे ही पागल बना रहे थे। चलो मैं बच्चों को सुला दूं। तो अब ये वीडियो है दूसरे दिन की, क्योंकि उस दिन तो बच्चों को सुला के मैं सो गई थी, और क्या हुआ था वो सब मैं आपको आराम से बाद में बताऊंगी कि मैंने वीडियो क्यों शूट नहीं की थी। और अब ये दूसरे दिन की वीडियो है, तो सुबह सुबह मैं पानी ट्रांसफ़र कर रही हूँ ठंडा करने के लिए।
और साथ में मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ कि ये साफ़ भी हो जाएगा बाहर का रूम। लेकिन है ना, मैं नहीं कर पाई इस काम को। और आप लोग हमेशा जानते हैं कि मैं जिस काम को करने की सोचूँ उसको फटाफट से कर लेती हूँ। वो क्लीनिंग का काम तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन वही है कि आज घर में पानी वाले बाबा भी नहीं थे, आरू मल्लू भी नहीं थे, तो मैं ना थोड़ा सा काम करने आती थी, फिर कोई पानी वाले बुला लेते थे तो मुझे जाना पड़ता था। तो बार बार ऊपर नीचे भाग के मैं तो परेशान हो गई। फिर मैंने लास्ट में ना इस काम को छोड़ ही दिया कि मैंने सोचा अब जब पानी वाले बाबा आ जाएंगे ना, तभी मैं आराम से घर की क्लीनिंग करूँगी और वो आराम से चेयर पे बैठ के पानी का काम देखते रहेंगे। तो यहाँ पे तो अभी बस मैं गई, इसी तरह से मेरी भाग दौड़ हो रही थी, 4 से 5 बार भाग भाग के गई। फिर मेरी एनर्जी लो हो गई। मैंने कहा अब नहीं, अब तो एक ही काम करूँगी, या पानी का काम या घर का काम। तो ना फिर बस ये सारा काम करना था। और ना दीदी गई थी ना, उसके बाद सबका मूड बहुत अपसेट था। साथ ही साथ घर में भी इतनी प्रॉब्लम हुई थी ना, वो मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगी। और पता है मेरा ये काम रुक गया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि साथ ही साथ में अगर इसमें भी पत्थर लग जाते ना तो मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता और मैं हर चीज़ को मैनेज कर लेती। लेकिन इस काम को मैं चाहकर भी नहीं करा सकती। कम से कम विंटर तक के लिए मुझे इन सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ना है। हाँ, लेकिन मैं सफाई इसकी बहुत अच्छे से कर दूंगी ताकि पैरों में ना मिट्टी ना लगे और मेरा घर है ना ऊपर से नीचे तक साफ रहे। कोशिश तो फिर यही करनी है, फिर देखते हैं क्या होगा। कब से ऊपर सफाई करना चाह रही हूँ, लेकिन जैसे ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ कोई ना कोई पानी वाला आ जाता है। और आज बाबा नहीं आए हैं, आरू मल्लू भी नहीं है, अकेली हूँ घर में। थोड़ा सा साफ करने जाती हूँ फिर नीचे भग के आना पड़ता है। हालत खराब हो गई सच में। और कल दीदी गई थी तो उसके बाद है ना सबका मूड अपसेट हो गया था। टम्पू जाने दो, हाँ गाड़ियाँ निकल रही थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो कल दीदी गई थी ना तो सबका मूड अपसेट था। फिर मैंने भी वीडियो नहीं बनाई और हम सुबह 4 बजे उठे थे क्योंकि उनके लिए मुझे रास्ते के लिए खाना पीना बनाना था। तो फिर क्या कि दोपहर में हम सब लोग सो गए क्योंकि जगे हुए थे। और जय के साथ तो पूछो ही मत कि कैसा हादसा हुआ। मेरी दीदी के जाने के साथ है ना, समझो कि आधा सुकून शांति सब चली गई। क्योंकि उसी दिन पता है दीदी को छोड़ के आए 4 बजे, 5 साढ़े 5 पता नहीं ऐसे ही कुछ ट्रेन थी उनकी। वहां से आए तो पानी की प्लांट की जो मोटर है ना वो फूक गई। फिर उसको सही करा के 3 बजे वापस लेके आए तो दोबारा उसमें आग लग गई। फिर तीसरी बार लेके गए, फिर रात को लेके आए तो फिर से वो सही नहीं चली तो फिर लेके, यानी एक दिन में 3 से 4 आगरे के चक्कर हो गए। रात को 1:30 बजे वो घर पे आए। तो मूड मेरा बहुत ज्यादा खराब था। तो फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ। अब सारा डेकोरेशन मुझे ये हटाना है। लेकिन घर है ना, जितना भरा भरा मेरा घर लग रहा था ना, आज उतना ही सुना सुना हो गया। तो मन भी नहीं लग रहा और अच्छा भी नहीं लग रहा। और आज तो परेशान भी ज्यादा हूँ कि पानी वाले बाबा नहीं है और बहुत सारा काम है, घर की सफाई वगैरह सब है। और दीदी आई थी ना तो मैंने काम को स्टॉप करवा दिया था क्योंकि एक जो सिंगल कोड होता है ना पुट्टी का, बस वही हुआ है, दूसरा मैंने करवाया नहीं है। मैंने कहा गेस्ट आए हैं तो छोड़ो इन सब चीजों को, और कम से कम रहने लायक घर तो था और अभी भी है। देखो घर तो काफी साफ सुथरा पड़ा है, देखो कुछ भी गंदगी नहीं है, देखो घर के अंदर साफ है। लेकिन ये है कि जैसा मुझे अभी इस रूम को सेट करना है ना, वो तभी होगा जब इसमें डबल कोट पुट्टी हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं इसके अंदर कोई सामान इसलिए नहीं रख रही हूँ कि फिर पुट्टी होगी फिर मुझे उस सामान को हटाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि जैसा है अभी वैसा रहने दो, तो गाड़ी हटा के आऊँ। हाँ, तो मेरी स्कूटी है ना बिल्कुल मेरे गेट के आगे खड़ी है, तो कार निकलनी होती है ना तो प्रॉब्लम आ जाती है। सो चलिए फिर से पानी देके आती हूँ। और पता है 2 दिन के अंदर मैं कितनी कमजोर हो गई, बहुत कमजोर हो गई हूँ। सो देखते हैं आज कैसे मैनेज करती हूँ, जो होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी।